क्या है जिनसी, जिन अल्फ़ा, जिन बीटा का मतलब पता है आपको? नहीं पता ना? आप नहीं, अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनका इन टर्म्स का मतलब नहीं पता है, लेकिन अपने डे टू डे लाइफ में वो यूज़ करते हैं। अभी हाल ही में 1 जनवरी को पैदा हुआ जनरेशन बीटा का पहला बच्चा, जो कि अपने भारत में मिज़ोरम के आइजोल में हुआ है, जिसका नाम है फेकी रेमरू आदिका जेंडेक। जनरेशन बीटा, अल्फ़ा, इन सब टर्म्स में लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। आपको आज हम डिटेल में बताएंगे सब टर्म्स होते क्या हैं, इनका सबका मतलब क्या है। सबसे पहले स्टार्ट हुआ जनरेशन एक्स, जो कि स्टार्ट हुआ 1965 टू 1980। ये पुरानी जनरेशन थी जिसको सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। इसके बाद जनरेशन आती है मिलेनियल्स जनरेशन, जो कि स्टार्ट होती है 1981 टू 1996 तक। इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आती है जो कि है जेन जेड, फ्रॉम 1997 टू 2012। तो ज़्यादातर आप और हम लोग जो हैं वो यही सब जनरेशन जेड के अंदर में ही आते हैं। मेरे एज के बच्चे हो गए या फिर और जो एज के ग्रुप हैं वो हमारे ज़्यादातर इसी बीच में आते हैं, जनरेशन जेड। इसके बाद वाले जो बच्चे हैं वो आते हैं जनरेशन अल्फ़ा में, जो कि 2010 टू 2024 है, जनरेशन अल्फ़ा। इसके बाद जो जनरेशन आती है वो जनरेशन बीटा, फ्रॉम 2025 टू ऑनवर्ड्स, और ये 2039 तक चलेगी। जनरेशन बीटा नई पीढ़ी हाई टेक्नोलॉजी के बीच में पली बढ़ेगी, इसलिए इनको ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के थ्रू ही चीज़ें समझाई जाएंगी। पुरानी जो जनरेशन थी जैसे जनरेशन एक्स हो गई, मिलेनियल्स जनरेशन हो गई, इनको इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं था। लेकिन जो उसके बाद ऑनवर्ड्स जनरेशन है, जैसे जनरेशन अल्फ़ा हो गई, जिसमें हम अंतर्गत में आते हैं, जो बीच वाली जनरेशन 1997 टू 2012 वाली जनरेशन अल्फ़ा, ये ज़्यादातर इनको ये दोनों तरह की टेक्नोलॉजी में घिरी हुई थी। एक तरफ था इनका कि उसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विकास भी नहीं हुआ था, फिर भी वो पुरानी भी पीढ़ी थी जिसमें क्या था, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं था। वो पुरानी जनरेशन में भी आते थे और उसके साथ नई जनरेशन में भी आ जाते थे, ये जनरेशन अल्फ़ा। लेकिन जो जनरेशन बीटा होगी ये बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी के साथ घिरी रहेगी।